आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर 9, जिसमें है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं जिससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर पे है वह रेखा जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है क्षैतिज रेखा कहलाती है। यानी वह रेखा जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, जो रेखा जैसे ये नीचे हमारी भूमि हो गई, अर्थ हो गया, उसके सीधे समांतर जो क्षैतिज रेखा, जो ऐसी रेखा जाएगी उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और सेकंड नंबर पे है हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। यानी हम अपनी आँख से अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं, उस वस्तु को और हमारी आँख को, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, तो आपकी आँख से बोर्ड पर जो फोकस हो रहा है उसके बीच में एक लाइन बनेगी जिसे हम दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे है जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने के लिए हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर मुड़ती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जो उन्नयन कोण है उसको हम एलिवेशन एंगल के नाम से भी जानते हैं। यानी जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं? पृथ्वी के, यानी हमारे जस्ट सामने ले लीजिए, सीधे सीधे पृथ्वी के समांतर हो जाएगी वो। हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, उसके जस्ट सामने, अगर ठीक सामने से ऊपर हमको देखना पड़ता है किसी वस्तु को, जैसे आप खड़े हैं जमीन पे, अगर आपको ऊपर देखना है या कि बल्ब की ओर देखना है, तो आप जब देखेंगे तो उसके लिए आपको क्षैतिज रेखा से थोड़ा सा ऊपर दृष्टि डालनी पड़ती है, यानी थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ता है। तो उससे मिल के हमारी आँख से और उस वस्तु को जिसको हम देख रहे हैं उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो, यानी अभी हमने क्या बताया आपको, जब वस्तु आँख से क्षैतिज रेखा से ऊपर हमको देखना हो, अब क्षैतिज रेखा से नीचे हो, यानी वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा हमारे जस्ट सामने होती है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो था उसमें आँख से ऊपर देखना था, यानी आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हमको देखना था किसी वस्तु को, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता। लेकिन जब हम वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के नीचे देखते हैं, किसी वस्तु को हम नीचे की ओर देखते हैं, यानी आप नीचे रखी किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसके लिए जो हमारी आँख से उस वस्तु तक पहुंचने में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं हम? अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो तो उसे देखने के लिए हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से नीचे की ओर मुड़ती है, यानी आप किसी वस्तु को, किसी भी चीज को आप देखने के लिए जैसे आप नीचे की ओर देखते हैं, उससे जो हमारी आंख से उस वस्तु तक का एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि उन्नयन कोण कैसे बनता है और अवनमन कोण कैसे बनता है। मान लीजिए ये कोई क्षैतिज रेखा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से वो क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देख रहा है किसी वस्तु के। यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, क्षैतिज रेखा से ऊपर जब वो देखता है तो उस क्षैतिज रेखा और उस वस्तु के बीच में जो एंगल हमारा बनता है, यानी जो कोण बनता है, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। ये और जो जहाँ से व्यक्ति देख रहा है उसकी आँख से उस वस्तु तक के बीच में जो लाइन बनी है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। और ये इस क्षैतिज रेखा और इस वस्तु के बीच में जो कोण बनेगा, यानी जो हमारा एंगल बनेगा, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। अब इसी तरह अवनमन कोण देख लेते हैं। अगर ये मान लीजिए क्षैतिज रेखा है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, और इस क्षैतिज रेखा से जब हमको नीचे की ओर किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि रेखा डालनी होती है, यानी देखना होता है, तो उस
क्षैतिज रेखा और उस दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पे हम क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देख रहे थे और यहाँ पे हमारी क्षैतिज रेखा ये है, इससे नीचे की ओर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है यानी अर्थ है हमारा, जहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, जहाँ हम क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर उस वस्तु को देखते हैं। तो उस क्षैतिज रेखा और उस वस्तु को देखने के बीच में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो हमारा एंगल बनेगा उसको हम अवनमन कोण से डिनोट करते हैं। अब इस चैप्टर में इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू हमको रिमेंबर रखनी होगी, जिससे जाके हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। साइन 30 की वैल्यू होती है साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2, cos 30 इक्वल टू √3/2, cos 45 इक्वल टू 1/√2, cos 60 इक्वल टू 1/2। इसी तरह tan 30 इक्वल टू 1/√3, tan 45 इक्वल टू 1, tan 60 इक्वल टू √3। यानी ये जो हमने आपको वैल्यू बताई है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की, ये हमको याद रखनी है। जिससे रिलेटेड फ्रैक्शन होंगे उसकी वैल्यू यानी उसका मान रख के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे।